डियर स्टूडेंट्स, आप क्लास सेकेंड ईयर, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर हिकमतुल्लाह शिनवारी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल केमसोल बाय शिनवारी। आज हम फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन ऑफ बेंजीन के बारे में पढ़ेंगे। तो व्हाट इज मीन बाय फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन, आइए इसका डिफिनेशन लिखते हैं। द रिप्लेसमेंट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम of benzene by an acyl group। असाइल कौन सा होता है? RC डबल बॉन्ड O को असाइल कहा जाता है। by an acyl group is called Friedel Crafts acylation। this is called Friedel Crafts acylation। ये कैसे करते हैं? इसका करने का ये तरीका है कि हम बेंजीन लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा बेंजीन है, इसमें एक हाइड्रोजन हमने शो करना है। इसको हम किसी असाइल हेलाइड के साथ ट्रीट करते हैं। असाइल हेलाइड का जो जनरल फार्मूला है RC डबल बॉन्ड O और C के साथ X लगा हुआ है। तो X का मतलब है हेलोजन, जैसे कि क्लोरीन है या ब्रोमीन है। तो असाइल हेलाइड के साथ हम बेंजीन को रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 कैटलिस्ट। इसमें एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है ये कैटलिस्ट के तौर पर एक्ट करेगा। अगर यहाँ पर क्लोरीन हुआ तो आप AlCl3 इस्तेमाल करेंगे, अगर यहाँ पर ब्रोमीन हुआ तो आप AlBr3 एल्यूमिनियम ब्रोमाइड इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर हम जो है AlX3 भी लिख सकते हैं। तो इसकी प्रेजेंस में हमें फिर जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो हमें मिलेगा C डबल बॉन्ड OR, यानी हमें एक कीटोन हासिल हो जाएगा जिसको हम एरोमेटिक कीटोन कहते हैं। इसमें कार्बोनाइल के साथ एक तरफ R लगा है, अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, और दूसरी तरफ बेंजीन है। तो ये एक एरोमेटिक कीटोन है। इसके साथ साथ हमें मिल जाएगा हाइड्रोजन हेलाइड। जैसे फॉर एग्जांपल हम एसीटोफिनोन बनाना चाहते हैं। एसीटोफिनोन के प्रिपरेशन के लिए हम बेंजीन लेंगे। ये बेंजीन है फॉर एग्जांपल, इसमें एक हाइड्रोजन हमें शो करना है और इसके लिए हम लेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। ये है एसिटाइल क्लोराइड, इसका नाम है एसिटाइल क्लोराइड। एसिटाइल क्लोराइड हमारा रिएजेंट होगा और AlCl3 इसमें एक कैटलिस्ट होगा। तो इस दौरान ये क्लोराइड यहाँ से रिलीज हो जाएगा, इधर से क्लोराइड निकल जाएगा और इधर से ये हाइड्रोजन निकल जाएगा। इस तरह से हमें मिलेगा एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन का स्ट्रक्चर इस तरह से है कि बेंजीन रिंग है, उसके बाद कार्बोनाइल है और यहाँ पर एक मिथाइल अटैच है। तो इसका नाम है एसीटोफिनोन। दिस इज कॉल्ड एसीटोफिनोन। प्लस उसके साथ साथ हमें HCl जो है वो भी मिल जाता है। तो कोई भी एरोमेटिक कीटोन बनाने के लिए जो तरीका किया जाता है उसको कहा जाता है फ्राइडल क्राफ्ट्स असाइलेशन ऑफ बेंजीन। तो आइए अब हम इसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं। व्हाट इज द मैकेनिज्म? तो इसमें हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो स्टेप नंबर 1 है कि जिसमें एल्यूमिनियम क्लोराइड अपना रोल प्ले करता है। तो मैकेनिज्म, व्हाट इज इट्स मैकेनिज्म? स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में फॉर एग्जांपल अब हम जो मैकेनिज्म लिखूंगा वो एसीटोफिनोन के प्रोडक्शन के लिए है। तो पहले स्टेप में हमारे पास जो एसिटाइल क्लोराइड था CH3COCl, इसका रिएक्शन हो जाता है AlCl3 के साथ। आपको जानना पड़ेगा कि एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है AlCl3 ये एक लीविस एसिड है। दिस इज कॉल्ड लीविस एसिड। इसमें एल्यूमिनियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर किए हैं।
टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द एल्यूमिनियम आर 6, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहाँ पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट ये क्या कर लेगा, कहीं से भी ये 2 इलेक्ट्रॉन मजीद एक्सेप्ट कर सकता है। अब ये इलेक्ट्रॉन इसको कौन देगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको ये क्लोराइड दे देगा। तो ये क्लोराइड जो है अलॉन्ग विद इट्स इलेक्ट्रॉन्स दिस विल गो फ्रॉम हियर एंड विल अटैच विद दिस सेंट्रल एल्यूमिनियम। इस तरह से इससे बनेगा AlCl4 और इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होगा। सिमिलरली चूंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स अब चले गए क्लोराइड्स के साथ, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा एसिटाइल आयन, ये हमें मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव आयन। ये हमारा एक इलेक्ट्रोफाइल है, दिस विल बी कॉल्ड और इलेक्ट्रोफाइल। तो मकसद ये है कि ये क्लोरीन जो है वो इधर आ चुका है एल्यूमिनियम के पास, और हमें अब मिल चुका है एल्यूमिनियम क्लोराइड जिसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज भी होगा। इस तरह से एल्यूमिनियम ने यहाँ पर अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया है। तो दिस विल बी द रोल प्लेड बाय द एल्यूमिनियम क्लोराइड इन द प्रोडक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल। तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल अब इसमें तैयार हो गया है। अब इसके बाद ये इलेक्ट्रोफाइल अपना रोल प्ले करेगा। इसमें होगा ये कि ये हमारा बेंजीन रिंग है, इसमें आपको पाई इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं और एक हाइड्रोजन आपने इस पे शो करना है। तो ये जो हमारा एसिटाइल ग्रुप है CH3CO पॉजिटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, आपने इसको ऐसे शो करना है CH3C डबल बॉन्ड O और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो द इलेक्ट्रॉन्स, द पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बेंजीन विल अटैच विद दिस कार्बन, ये इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएंगे। इस तरह से हमें जो स्पीशीज मिलेगा वो कुछ यूं होगा, इस तरह से होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। अब यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और CH3, ये जो एसिटाइल ग्रुप है ये अटैच हो गया है इस बेंजीन रिंग के साथ, हाइड्रोजन अभी भी प्रेजेंट है और इस कार्बन के ऊपर आपने लाजमी पॉजिटिव चार्ज शो करना है, इसलिए कि यहाँ पर ये कार्बन न्यूट्रल था, ये भी न्यूट्रल था। जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए तो अभी भी ये इलेक्ट्रॉन्स इसी कार्बन के साथ हैं, तो इसलिए ये न्यूट्रल है। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चूंकि बाहर चले गए तो ये कार्बन अब पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर होगा। इस तरह से हमें ये एक आयन मिल जाएगा। अब अगला जो हमारा स्टेप होगा उसमें ये होगा कि दिस आयन विल रिलीज अ प्रोटॉन, ये अब क्या करेगा, इस प्रोटॉन को रिलीज करेगा। तो हम लिखेंगे CH3 और इसके साथ अब कौन रिएक्ट करेगा, इसके साथ रिएक्शन के लिए हमारे पास है AlCl4 नेगेटिव। रिमेंबर दैट दिस स्पीशीज हैज अ क्लोराइड आयन, इसमें क्लोराइड आयन है और क्लोराइड आयन इज एक्टिंग एज अ बेस, वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। तो ये अपने इन इलेक्ट्रॉनों की मदद से प्रोटॉन को कैप्चर कर लेगा और कार्बन और इस प्रोटॉन के दरमियान या इस हाइड्रोजन के दरमियान जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अंदर बेंजीन रिंग में चले जाएंगे। इस तरह से बेंजीन का रिंग भी कंप्लीट हो जाएगा। ये बेंजीन रिंग है जो कंप्लीट हो चुका है और इसमें मिला है हमें C डबल बॉन्ड O CH3, जिसका नाम है एसिटोफिनोन, दिस इज कॉल्ड एसिटोफिनोन। सिमिलरली हमें इसमें मिला है HCl। HCl हमें कैसे मिल गया, जब ये प्रोटॉन और यहाँ पर मौजूद क्लोराइड आयन आपस में मिल गए, इन दोनों के मिलने से हमें मिला है HCl और इसके साथ साथ दूसरी जो चीज हमें मिली है वो है AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड जो था वो हमारा कैटलिस्ट था, उन्होंने अपना रोल प्ले कर दिया और रोल प्ले करने के बाद साइड पे हो गया है। तो अगेन आई रिपीट दिस वन, एसिटाइल क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड पहले स्टेप में रिएक्शन करेंगे, ये क्लोराइड इस एल्यूमिनियम को मिलेगा क्योंकि ये एक लीविस एसिड है और इसका ऑक्टेट यहाँ पर कंप्लीट नहीं है, इन्होंने 3 बॉन्ड बनाए हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके अराउंड प्रेजेंट हैं।
तो 8 पूरा करने के लिए यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे और एल्यूमिनियम से मिलेंगे। इस तरह से AlCl4 नेगेटिव आयन बन जाएगा। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन उधर चले जाएंगे तो कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर अब हम शो करेंगे CH3C डबल बॉन्ड O विद पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद जो बेंजीन रिंग होगा उसके साथ ये एसिटाइल आयन जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल है, ये अटैच होगा थ्रू पाई इलेक्ट्रॉन्स। बेंजीन का रिंग टूट जाएगा और इस कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये अब कार्बन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड बन चुका है और एसिटाइल ग्रुप इस बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो चुका है। अब इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और इनके दरमियान, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान मौजूद इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन रिंग में आएंगे। जब ये रिंग में चले जाएंगे तो बेंजीन का रिंग कंप्लीट हो जाएगा और इस कार्बन के ऊपर मौजूद जो चार्ज है वो ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से ये न्यूट्रल बनेगा और हमें फाइनल प्रोडक्ट हासिल होगा जो कि जिसको हम एसीटोफिनोन कहते हैं। ये हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन इज कैप्चर्ड बाय द क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन इसको कैप्चर कर दिया है तो HCl में कन्वर्ट हो चुका है और इसके साथ साथ जब यहाँ से क्लोराइड आयन H के साथ मिलता है तो यहाँ पर रह जाता है AlCl3। ये हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड या AlCl3 है जो कि हमारा कैटलिस्ट था और वो रिलीज हो गया है। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स यू फॉर watching my video.